बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, रहीम यार खान दरियाए सिंध में तोगयानी। दरियाए सिंध में चाचड़ा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चाचड़ा के मकाम पर दरियाए सिंध में 4,49,941 क्यूसेक पानी का बहाव। गुज़श्ता रोज से चाचड़ा के मकाम पर 65,000 क्यूसेक पानी की आमद में इजाफा। दरियाए सिंध में गुड्डू के मकाम पर पानी का बहाव 4,05,304 क्यूसेक। दरियाए चिनाब में पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव मामूल के मुताबिक पंजनत में 51,386 क्यूसेक पानी है। आपको अपडेट करें, रहीम यार खान दरियाए सिंध में तोगयानी। दरियाए सिंध में चाचड़ा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चाचड़ा के मकाम पर दरियाए सिंध में 4,49,941 क्यूसेक पानी का बहाव। गुज़श्ता रोज से चाचड़ा के मकाम पर 65,000 क्यूसेक पानी की आमद में इजाफा। दरियाए सिंध में गुड्डू के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में गुड्डू के मकाम पर पानी का बहाव 4,05,304 क्यूसेक है। दरियाए चिनाब में पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव मामूल के मुताबिक पंजनत में 51,386 क्यूसेक पानी है। आपको अपडेट करें, पंजनत में 51,386 क्यूसेक पानी है। दरियाए सिंध में गुड्डू के मकाम पर पानी का बहाव 4,05,304 क्यूसेक। गुज़श्ता रोज से चाचड़ा के मकाम पर 65,000 क्यूसेक पानी की आमद में इजाफा हुआ। दरियाए सिंध में गुड्डू के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में गुड्डू के मकाम पर पानी का बहाव 4,05,304 क्यूसेक। दरियाए चिनाब में पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव मामूल के मुताबिक पंजनत में 51,386 क्यूसेक पानी है। रहीम यार खान दरियाए सिंध में तोगयानी। दरियाए सिंध में चाचड़ा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। डीजे खान दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4,34,848 क्यूसेक और अखराज 4,28,348 क्यूसेक रिकॉर्ड। इंतजामिया के मुताबिक पानी की सतह में कमी जारी। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट है। आपको अपडेट करें, डीजे खान दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4,34,848 क्यूसेक और अखराज 4,28,348 क्यूसेक रिकॉर्ड। इंतजामिया के मुताबिक पानी की सतह में कमी जारी। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट है। आपको अपडेट करें, इंतजामिया अलर्ट है। डीजे खान दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चिनाब हेड तरीमो के मकाम पर पानी की सूरत हाल। हेड मराला हेड खान की हेड कादिराबाद में पानी की सतह कम। तरीमो के मकाम पर आज 74,910 क्यूसेक पानी बह रहा है। हेड मराला के मकाम पर 56,544 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। हेड खानकी के मकाम पर 50,849 क्यूसेक पानी मौजूद। हेड कादिराबाद के मकाम पर 54,696 क्यूसेक पानी बह रहा है। आपको अपडेट करें, हेड कादिराबाद के मकाम पर 54,696 क्यूसेक पानी बह रहा है। हेड मराला के मकाम पर 56,544 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। दरियाए चिनाब हेड तरीमो के मकाम पर पानी की सूरत हाल। हेड मराला हेड खानकी हेड कादिराबाद में पानी की सतह कम। तरीमो के मकाम पर आज 74,910 क्यूसेक पानी बह रहा है। हेड मराला के मकाम पर 56,544 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। हेड खानकी के मकाम पर 50,849 क्यूसेक पानी मौजूद। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे जुनेद अनवर, आगाह कीजिएगा। दरियाए चिनाब हेड तरीमो के मकाम पर पानी की जो सतह है वो बरकरार है, जबकि हेड मराला हेड खानकी हेड कादिराबाद जो कि हेड तरीमो के मकाम पर आकर चेनाब में शामिल होते हैं उनमें पानी की सतह कम होने लगी है। हेड तरीमो में 74,910 क्यूसेक पानी बह रहा है। इसी तरह हेड मराला के मकाम पर 56,544 क्यूसेक पानी बह रहा है। इसी तरह हेड खानकी के मकाम पर 50,849 क्यूसेक पानी बह रहा है। हेड कादिराबाद के मकाम पर 54,696 क्यूसेक पानी बह रहा है और इस तरह हेड पैनत के मकाम पर आज 52,830 क्यूसेक बह रहे हैं। जबकि चिनाब जो है वो ताल सैलाबी सूरत हाल से महफूज है, क्योंकि जब चिनाब में 1.5 लाख क्यूसेक पानी हेड तरीमो के मकाम पर आता है तो हल्के सैलाब का बात आता है, जो कि उस वक्त हुआ है। जी जुनेद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। डीएस रेलवे मुल्तान का राजनपुर ता रुझान रेलवे ट्रैक का मुआयना। मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नजर रेलवे ट्रैक की सूरत हाल का जायजा लिया। स्टेशनों पर पीने के पानी, लाइटिंग और आमदन और अखराजात का भी जायजा लिया गया।
मोटर ट्रॉली के जरिए रेलवे ट्रैक के करीब पानी की पोजीशन देखी। सैलाबी पानी से ट्रैक को मुमकिन नुकसान का तखमीना भी लगाया गया। डीएस रेलवे की डीईएन को पेट्रोलिंग सख्ती से यकीनी बनाने की हिदायत। आपको अपडेट करें, डीएस रेलवे मुल्तान का राजनपुर तारुझान रेलवे ट्रैक का मुआयना। मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नजर रेलवे ट्रैक की सूरत हाल का जायजा। स्टेशनों पर पीने के पानी, लाइटिंग और आमदन और अखराजात का भी जायजा लिया गया। मोटर ट्रॉली के जरिए रेलवे ट्रैक के करीब पानी की पोजीशन देखी। सैलाबी पानी से ट्रैक को मुमकिन नुकसान का तखमीना भी लगाया गया। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, शहर औलिया का मौसम ना बदला, गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा। दिन का दूसरा पहर खत्म मगर गर्मी की शिद्दत कम ना हो सकी। आसमान पर बादल मौजूद मगर गर्मी की शिद्दत बरकरार है। मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री को पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री महसूस की जाने लगी। हवा में नमी का तनासुब 50% रिकॉर्ड किया गया। मजीद तफसीलात बताएंगे सलमान समीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर जो है वो अब अभी भी जो है वो गर्मी की लपेट में है। बात करें हम मुल्तान के दर्जा हरारत के हवाले से तो इस वक्त मुल्तान का दर्जा हरारत जो है वो अपनी पीक पर पहुंच चुका है। 39 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वो इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है, मगर गर्मी की शिद्दत जो है वो 51 डिग्री तक की जो है वो महसूस की जाने लगी है। बात करेंगे हवा में नमी के तनासुब के हवाले से तो इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो 50% रिकॉर्ड किया गया है। अब आप यह देखें कि जब हवा में नमी का तनासुब इतना ज्यादा हो तो ऑटोमेटिकली ही गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि फिजा जो है वो मरतूब हो जाती है और मरतूब होने से गर्मी जो है वो एटमॉस्फेयर में ही लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो बेहद ज्यादा महसूस की जाने लगी है। खास तौर पे बात करते चले हम छांव के हवाले से, तो जहां पर शहरी जो हैं वो छांव की तलाश कर रहे हैं, मगर छांव में भी हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं वहां पर भी हमें इस वक्त गर्मी की शिद्दत का एहसास जो है वो अच्छा खासा महसूस हो रहा है। लोगों को इस वक्त पसीना जो है वो बहुत ज्यादा आना शुरू हो रहा है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है वो जब 51 डिग्री की महसूस होगी तो अच्छा खासा जो है वो वाटर जो है वो बॉडी छोड़ेगी, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने का भी जो है खतरात जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसी के पेश नज़र जो है वो महकमा सेहत ने भी कुछ वार्निंग्स जो हैं वो जारी किए कि मुल्तान के शहरियों के लिए कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है मौसम की, क्योंकि आसपास सैलाब आ रहे हैं तो इसी वजह से हवा में नमी का तनासुब जो है वो दिन ब दिन बढ़ता रहेगा और जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है उसमें रोज ब रोज जो है वो इजाफा देखने को मिलेगा। तो उससे बचने के लिए जो है वो हल्के और पतले मलबूसात का इस्तेमाल करें, साथ साथ पानी की बोतल, खास तौर पे नींबू पानी की बोतल बनाकर जो है वो अपने हमरा रखें ताकि डिहाइड्रेशन से जो है वो बचा जा सके। बात करेंगे अब हम मुल्तान के इलाकों की, तो इस वक्त मुल्तान की शाहराएं और इलाके जो हैं वो सुनसान दिखाई दे रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग जो हैं वो या तो घरों पर हैं या फिर अपने दफ्तरों में, दुकानों पर मौजूद हैं, जहां पर पंखे या एसी जो चल रहे हैं उसके जो साए तले या उस पंखे की हवा लेते हुए या एसी की हवा लेते हुए जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं कि वहां पर वो बेचारे पनाह लेने पर मजबूर है, क्योंकि गर्मी जो ही बाहर निकलते हैं तो गर्मी जो है वो उनको तड़पा सी देती है, उनके अंदर बेचैनी सी ले आती है, क्योंकि इस तरह की गर्मी जो है वो मुल्तान के शहरियों ने आज से पहले नहीं देखी थी। हम कराची का सुनते थे कि वहां पर समंदर है तो वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, मगर 50% ह्यूमिडिटी के साथ जो है 50 डिग्री 51 डिग्री के टेम्परेचर को महसूस करना ऐसा लगता है जैसे कि कराची ही बनता जा रहा हो एटमॉस्फेयर के हिसाब से। तो इस वक्त देखने में यह आ रहा है कि लोग जो है वो इस गर्मी से बिलबिला उठे हैं। खास तौर पर बात करते चले मशरूबात के हवाले से, तो मशरूबात की दुकानों पर भी रश जो है वो हमें मामूल से ज्यादा दिखाई दे रहा है और लोग जो हैं जो मोटरसाइकिलों पर फिर रहे हैं या फिर जो गाड़ियों पर जा रहे हैं तो वो भी मशरूबात की दुकानों पर, स्टॉल्स पर रुक कर जो है वो मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। इतवार का रोज है और लोग जो हैं वो हम देखते हैं कि शहरी जो है वो छुट्टी के रोज को एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। सुबह जब हमने देखा था तो सुबह बादल जो थे वो उसने आसमान को ढका हुआ था, तो कहीं कहीं जो है वो सूरज की किरणें जो है वो मौजूद थी, तो इस वजह से लोग जो है उस सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकले थे, नाश्ता वगैरह किया था। मगर जो ही दिन चढ़ता गया और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता गया, मौसम देखने में आ रहा था कि बादल तो वैसे के वैसे हैं कि आ रहे हैं जा रहे हैं, सूरज और बादलों की आंख मचोली चल रही है,
मगर दूसरी जानिब ये भी नजर आ रहा है कि लोग जो हैं वो इस गर्मी से भी परेशान हो चुके हैं और उसकी वजह से लोग जो है वो अब घरों पर रहना जो है वो ज्यादा फोकियत दे रहे हैं उस चीज को। और इसी के साथ साथ लोग जो हैं वो पार्क्स में भी हमें बहुत कम नजर आ रहे हैं, जबकि छुट्टी का दिन होता है और बच्चे जो हैं फैमिलीज हैं जो हैं वो अब घरों से बाहर निकलती हैं, पार्क्स का रुख करती हैं, तो हमें पार्क्स भी इस वक्त वीरान नजर आ रहे हैं। बात करेंगे चरिंद परिंद के हवाले से, क्योंकि मुल्तान की फिजा में परिंदे बहुत ज्यादा चहचहाते हैं, तो इस गर्मी की शिद्दत की वजह से हमें परिंदे भी आसमान पर उड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आसमान भी बिल्कुल परिंदों से जो है वो साफ है और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ या तो सूरज की किरणें नजर आती हैं या बादल नजर आते हैं, या फिर कहीं कहीं जहां पर सूरज की किरणें पड़ रही हो तो वहां से नीला आसमान जो है वो वाज़ेह दिखाई देता है, मगर परिंदे जो हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे। तो इससे साफ पता चलता है कि मुल्तान आज शदीद गर्मी की लपेट में है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो ज्यादातर अब घरों पर ही रह रहे हैं। जी अच्छा सलमान ज़मीर, ये भी बताएगा कि आइंदा 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा और क्या दर्जा हरारत में कोई कमी का इम्कान है? जी दर्जा हरारत में आइंदा 24 घंटों में कमी का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि वेदर फोरकास्ट और महकमा मौसमियात के मुताबिक यही चीज़ ही नजर आ रही है कि कल जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा। और वो क्यों बढ़ेगा? वो इस वजह से कि आसपास जो सैलाब है वो जनूबी पंजाब के अंदर जो है वो अब एंटर होना शुरू हो चुका है, पानी की मिकदार जो है वो जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी है, तो जिसकी वजह से हबस जो है या मरतूब जो है मौसम वो उसमें जो है वो आपको देखने को ज्यादा मिलेगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से मुल्तान का मौसम जो है वो आइंदा 24 घंटों में मजीद गर्म होगा। मगर साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि नया स्पेल जो है बारिशों का वो भी मुल्तान में एंटर करेगा। अब देखना यह है कि जब नया स्पेल आता है तो नए स्पेल से क्या मुल्तान का मौसम जो है। जी सलमान ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। मुल्तान में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड और ओवर चार्जिंग पर इंतजामिया मुतहरिक। अस्पतालों में ओवर चार्जिंग पर एंटी इंक्रोचमेंट सेल का एक्शन। मोटरसाइकिल का टोकन 10 वसूल 30 रुपए होने लगा। मजीद बताएंगे ओ नबास। जी ओ नबास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें अस्पतालों में ओवर चार्जिंग के खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट सेल का क्रैकडाउन जारी है। सुपरिटेंडेंट मजहर खान साहब रेगुलेशन ब्रांच के मौजूद हैं हमारे साथ। खान साहब, यहाँ मरीज लवाकिन से ओवर चार्जिंग जो की जाती है, इस माफिया को किस तरह से लगाम डालेंगे? अस्पताल में कोई भी बंदा आता है ना तो वो बहुत परेशान होता है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे दरमियाने तबके का है। ये उनके साथ लूट मार करते हैं। यहाँ पे तीसरे चौथा ऑपरेशन है हमारा, और ये ओवर चार्जिंग करते हैं। 30 रुपये मोटरसाइकिल का लेते हैं और ये कार का लेते हैं 100 से 50 रुपया। पहले भी इसके ऊपर FIR एक दी है, उठाया इसको समझ आना चाहिए, फिर भी नहीं समझ रहा। और अवाम की शिकायत है, अवाम की शिकायत के ऊपर हम यहाँ पे आते हैं। कारपोरेशन अहकामात के मुताबिक कितनी फीस जो है वो ली जा सकती है मोटरसाइकिल की? और 10 रुपये मोटरसाइकिल के हैं और 20 रुपये कार के हैं। इसके ऊपर जो चार्ज जो ओवर चार्जिंग है पूरे पंजाब में, चार्जिंग को बिल्कुल नहीं रियायत बख्शी जाएगी। और इस हवाले से जो एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी ओ नबास, बहुत शुक्रिया आपका। फकीर वाली में सुथरा पंजाब प्रोग्राम मुकम्मल नाकाम। गलियों में गंदगी के ढेर। पठान कॉलोनी में कई माह से सफाई नहीं हुई। शहरी सरापा एहतजाज। क्या कहते हैं ये जानेंगे सुहेल इमरान से, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त आज फकीर वाली के नवाही बस्ती पठान कॉलोनी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो सुथरा पंजाब के नाम पर लोगों के साथ फराड किया जा रहा है। यहाँ के मकामी लोग जो है आज सुथरा पंजाब की जो मुहिम चल रही है और जो टीम है उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मजीद हम उनसे जानते हैं। अच्छा भाईजान, सुथरा पंजाब के हवाले से आपने एक एहतजाज का ऐलान किया है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये आबादी तकरीबन 20-22 साल तो बनी हुई है, कच्ची आबादी है। फकीर वाली सब तो वड्डी आबादी है, पठान कॉलोनी के नाम तो मशहूर आ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੰਗ ਆ, ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਕਾਫੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਰਸਤੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, लेकिन इत्थे कोई सहूलत सानू नहीं लभदी पई। करने आ कई दफ़ा रबता किया पर साडी कोई सुनता नहीं, कोई गिनता नहीं। ये मकसद पंजाब सुथरा पंजाब की जो मुहिम चल रही है उनदे नाल भी इत्थे कोई सफाई वाला नहीं आंदा, कोई आण के इत्थे ऐसा काम नहीं कोई करदा। ये लिहाजा मेहरबानी है, साडी रिक्वेस्ट है भी वो आण के इहदी सफाई का ख्याल रखण ते लोगां नू परेशान होण तो बचाण।
جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ ستھرا پنجاب کے نام پر یہاں پر جو ہے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جس کو پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے ستھرا پنجاب کے نام پر ٹھیکہ دیا ہوا، اس کی ذمہ داری ہے کہ گاؤں اور شہروں کے اندر صفائی کا انتظام کرنا، لیکن یہاں پر کوئی صفائی کا ایسا نظام دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ تو مقامی لوگوں نے سی ایم پنجاب سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ستھرا پنجاب کی جو مہم ہے اس کو کامیاب کیا جائے اور جو صفائی نہیں ہو رہی اس کو فوری طور پر بندوبست کیا جائے۔ جی سہیل عمران، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ صوبائی وزیر قانون اور تعمیرات ملک صہیب کی بھی بھیرا میانی میں کھلی کچہری۔ صوبائی وزیر نے میانی اور بھیرا کے لوگوں سے مختلف نوعیت کے مسائل سنے۔ اے سی بھیرا، ڈی ایس پی بھیرا سمیت دیگر محکموں کے افسران بھی موقع پر موجود۔ افسران کو موقع پر لوگوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت۔ ملک صہیب احمد کا اس موقع پر کہنا تھا کہ صوبے میں صفائی ستھرائی کا مضبوط نظام بنایا گیا، ریونیو میں جدید اصلاحات کو لایا جا رہا ہے، عوام کی خدمت ان کی دہلیز پر جا کر کی جا رہی ہے۔ بہاولپور میں اپنی زمین اپنا گھر پروجیکٹ کی مانیٹرنگ کے لیے ڈسٹرکٹ لیول پر کمیٹی کی تشکیل۔ ڈپٹی کمشنر کمیٹی کے ہیڈ مقرر، اسسٹنٹ کمشنرز بھی کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی درخواست دہندہ کی ڈومیسائل ویریفیکیشن کرے گی۔ کمیٹی درخواست گزار کی پراپرٹی اونرشپ اور کریکٹر سرٹیفکیٹ کی تصدیق کرے گی۔ کمیٹی درخواست گزار کے بیان حلفی اور موجودہ سٹیٹس بارے بھی تصدیق کرے گی۔ بہاولپور پولیس کا احسن اقدام۔ ڈی پی او احسن اقبال کی جانب سے میٹرک کے امتحانات میں اچھے نمبر لینے والے پولیس ملازمین کے بچوں کے اعزاز میں تقریب۔ ریٹائرڈ پولیس افسران اور جوانوں کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ بہاولپور پولیس کا احسن اقدام۔ ڈی پی او احسن اقبال کی جانب سے میٹرک کے امتحانات میں اچھے نمبر لینے والے پولیس ملازمین کے بچوں کے اعزاز میں تقریب۔ ریٹائرڈ پولیس افسران اور جوانوں کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایس پی سیف سٹی، ڈی او سی سی ڈی اور ڈی ایس پی ٹیلی کمیونیکیشن سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ ڈی پی او احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ریٹائرڈ پولیس ملازمین ہمارا فخر ہیں۔ طلبہ نے میٹرک میں اچھے نمبر حاصل کر کے اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کیا۔ طلبہ ہمیشہ محنت کو اپنا شعار بنائیں اور زندگی میں کچھ بن کر ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ تقریب کا مقصد نہ صرف ان کو ہونہار طلبہ کی حوصلہ افزائی تھی بلکہ پولیس فورس کے اہل خانہ کی قربانیوں کو سراہنا بھی تھا۔ ریٹائرڈ پولیس ملازمین کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ملتان میں شدید گرمی سے ستائے شہریوں نے سکون کی تلاش میں ٹھنڈے مشروبات کا رخ کر لیا۔ سندل بادام کا روایتی شربت شہریوں کے لیے راحت کا ذریعہ بن گیا۔ خوشبودار سندل، بادام اور گوند کتیرا سے تیار مشروب نہ صرف جسم کو ٹھنڈک فراہم کرتا ہے بلکہ سکون کا احساس بھی دلاتا ہے۔ مزید بتائیں گی سہیرا طارق، بتائیے گا۔ ملتان شہر میں شدید گرمی، حبس اور گھٹن کا راج ہے، اور اس چلچلاتی دھوپ میں جو لوگ باہر نکلتے ہیں، خاص طور پر جو راہگیر ہیں، ان کو دھوپ سے بچنے کے لیے فوری طور پر اگر انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ انرجی ان کو فراہم کرتے ہیں مختلف قدرتی مشروبات، جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سٹال لگا ہوا ہے اور یہاں پر سندل اور بادام کا شربت جو ہے وہ مل رہا ہے۔ گرمی کے حوالے سے بتائیں اور ان مشروبات کے حوالے سے بتائیں۔ جی سہیرا طارق، بہت شکریہ آپ کا۔